हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में देखेंगे पोएम कह कबीराय। उसके कवि है गिरिधर। परिचय देखेंगे हम। जन्म उनका एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 है। परिचय, गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलती है। प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी गिरिधर कबीराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। पद्य संबंधी देखेंगे हम। यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्दों से शुरू होती है उसी से उसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। यानी समाज कल्याण के लिए हमें जो गुण होना चाहिए वो किस तरह होना चाहिए, ये पोएम में हम लोग को सीखने मिलने वाला है। चलो तो हम लोग आज पोएम देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय। शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अभी ये जो वर्ड है ये मुझे नहीं लगता आपके समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे से आपको समझ के लेना है उसके कवि का क्या कहना है। गिरिधर जी कहते हैं, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। कवि कहते हैं कि गुणी व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, लेकिन बिन गुण लहे न कोय, जिसका कोई गुण ही नहीं हो, जिसके अंदर उसे कोई पसंद ही नहीं करता है। जैसे कागा कोकिला, कागा यानी कौवा, आप लोगों ने देखे होंगे कौवे की आवाज़ कैसी है और कोकिले की आवाज़ कितनी मधुर है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। आप लोगों ने सबने उनके शब्द सुने होंगे, कागा के और कोकिला के। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन को, लेकिन दोनों में से आवाज़ किसकी पसंद करते हैं? कोकिला की, है ना। कोयल की कूक सबको प्यारी है ना, तो कोकिला सबे सुहावन, सबको किसकी आवाज़ सुहाती है, भाती है? कोयल की। दो के एक रंग, काग सब भय अपवन। अभी दोनों के रंग कैसे है? देखो, कोकिला का भी रंग काला है, कौवे का भी रंग काला है ना, दोनों के रंग काले। काग सब भय अपावन। अभी दोनों के जब कलर काले हैं, लेकिन फिर भी कौवे को क्या बोलते? अपावन, यानी वो कैसा है? पावन नहीं है। उसको सब कैसे मानते हैं? अभी दो यानी क्या? दोनों। कौन? कोकिला और कौवा, है ना। लेकिन अपावन यानी अपवित्र। दोनों की आवाज़ सुनने के बाद में सब में किसकी आवाज़ अच्छी लगती है? कोकिला की। दोनों के रंग सेम है, दोनों काले कलर के हैं, लेकिन उसमें फिर भी कौवे को क्यों अपवित्र मानते हैं, है ना। कह गिरिधर कबीराय, देखो गिरिधर क्या कह रहे हैं? सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अभी कवि क्या बोल रहे हैं? हमें इस पे से पता चलता है कि कवि कह रहे हैं हमें धन, रंग, रूप की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब स्थिर नहीं है। सिर्फ गुणों का ही सम्मान होता है। देखो, गुण किसके अंदर है? कोकिला के अंदर है ना, तो यहाँ सम्मान किसका होता है? सिर्फ कोकिला का, है ना। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार,
जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। बहुत अच्छी लाइन है। देखो हाँ, गिरिधर जी आप लोगों को समझा रहा है और आपको भी समाज में जब हम लोग जीते हैं ना तो हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए। यह संसार कैसा है? मतलबी है। देख सब संसार में मतलब का व्यवहार। सब लोग क्या करते हैं? अपने मतलब की बात करते हैं। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। और जब तक हमारे पास पैसा है तब तक सब हमारे दोस्त यार हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जब लगी पैसा गांठ में, जब तुम्हारे पास पैसा है ना तब लगी ताको यार, यानी जब तक ही तुम्हारे यार तुम्हारे आजू बाजू रहेंगे तभी वो तुम्हारे दोस्त है। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। क्या करते हैं? ये जो यार है दोस्त है ये सब क्या है? तुम्हारे साथ ही फिरेंगे। संग डोलना, तुम्हारे आजू बाजू फिरेंगे। क्यों? कि अभी तुम्हारे पास पैसा है। पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं बोले। और जब तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये तुमसे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। यार मुख सहे नहीं बोले, ये तुम्हें मुंह भी नहीं दिखाएंगे और ये तुमसे बातें भी नहीं करेंगे। कह गिरधर कबीराय। अभी इस पे कबीराय क्या बोलते हैं? जगत का ये ही लेखा। ये क्या है? ये तो जगत का एक रूल बन चुका है, एक नियम बन चुका है। जगत का यही लेखा। करत बेरजगी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। कवि कह रहे हैं दुनिया में निस्वार्थी मित्र मुश्किल से मिलते हैं, है ना। अभी ये यहाँ कवि बता रहे हैं ना कि तुम्हारे पास पैसा है तो सब आएंगे, पैसा ख़त्म हुआ तो सब भाग जाएंगे, तुम्हें मुंह भी नहीं दिखाएंगे। करत बेगरजी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। और दुनिया में निस्वार्थ मित्र बेगरजी यानी क्या? निस्वार्थ। ऐसे निस्वार्थ मित्र तुम्हें मिलेंगे नहीं। जब तक उनका स्वार्थ है तभी वो तुम्हारे साथ देखेंगे, तुमसे मिलेंगे, बातें करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजई लेके दियो न जाए। कवि जी कह रहे हैं कि झूठी मीठी बातें कर ऋण ले सकते हैं, लेकिन ऋण लेकर जो सुख पाते हैं उसे लौटा नहीं सकते। झूठा मीठा यानी तू अगर सामने वाले को पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारा दोस्त है, तो वो क्या करेगा? झूठी झूठी बातें करेगा, मीठा मीठा बोलेगा क्या मुझे पैसे की ज़रूरत है। ऋण उधार, वो तुमसे उधार पैसे ले जाएगा। लेते परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेकिन वो पैसे लेने के बाद जब उसका काम बन जाएगा, उसे जो सुख मिलने वाला है उसका काम बनने के बाद, वो पैसे लौटा सकता है, लेकिन वो जो सुख उसे मिला है वो तुम्हें दे सकता है क्या? नहीं। लेते परम सुख उपजे लेके दियो ना जाए, और वो सुख तुम्हें वो नहीं दे सकता ना। लेके दियो ना जाए ऊंच अरु नीच बतावे। देखो कवि क्या कह रहे हैं कि ऋण लेकर यदि उसे वक्त पर न लौटाया तो मनुष्य और नीचे गिर जाता है। अभी तुमने ऋण लिया नहीं है, जब तक उसके मित्र के नज़रों में तुम्हारी बहुत इज्जत है, लेकिन जब तुमने ऋण ले लिए तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, तुम नीचे गिर जाओगे। लेके दियो ना जाए, ऋण तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन तुम जो ऊंचे स्तर पे अरु नीच बतावे और तुम नीचे गिर जाओगे, उसकी नज़रों से गिर जाओगे। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। क्या बोल रहे हैं कवि जी? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ऋण उधार की रीति, अब ये तुम्हारे से उधार तो ले लेंगे, मांगते मारन धावे। और जब तो वो बार बार तुमसे मांग करेगा कि तुमने जो पैसे दिए मुझे लौटाओ, तुमने जो पैसे दिए लौटाओ, हालांकि वो उसके पैसे मांग रहा है तुमसे, लेकिन क्या करेंगे तुम? जिससे उधार लिए हैं पैसे ना, तो उसको और दादागिरी करके दिखाएंगे कि मैं पैसे लेके भाग रहा हूँ क्या, मैं तुम्हें देऊँगा नहीं क्या, वादे पे वादे करेंगे। और आखिर में तंग आके क्या करेंगे? मांगते मारन धावे, और मारने के लिए भी कम नहीं करेंगे, भीड़ जमा करेंगे उसको मारने के लिए। कह गिरधर कबीराय। आप क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर? कह गिरधर कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। इतने पर भी वो कम नहीं करेंगे, लेकिन क्या बोल रहे कवि? जानी रहे मन में रूठा। अगर वो तुम्हारी रकम नहीं लौटा रहा है, ऋण देने वाला व्यक्ति उसको रकम वापस मांगता तो ऋण लेने वाला उसे मारने के लिए भी कम नहीं करेगा। लेकिन जिनके मन में पहले से ही नाराज़गी होती है, वे बहुत दिन होने के बाद ऋण के कागज को झूठा कहते हैं। और जब
तुम्हारे पैसे लौटाने की नीयत नहीं है, ऋण ले लिए, उनसे उधार पैसा ले लिए, पैसा उधार लेने के बाद में बहुत दिन उसको टालम टाल करेंगे, आज नहीं है, कल दूंगा, परसों दूंगा, और फिर ज़्यादा दिन होने के बाद में क्या करेंगे, बहुत दिन हो जाए, जब ज़्यादा दिन हो जाएंगे, कहे तेरो कागज़ झूठा, ये जो तूने मुझे पैसे दिए हैं वो उसको भुला देंगे, और वो क्या बोलेंगे, ये जो तेरा कागज़ है, ये तूने लिख के रखा है, ये सब क्या है, झूठा है। यानी पैसे लेंगे और फिर उसको पलटा देंगे और उसको झूठा साबित करेंगे कि तूने मुझे पैसे नहीं दिया है। इस तरह से समाज की रीत है, ये कवि गिरिधर जी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे।